हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एसिड बेस एंड साल्ट्स। थ्योरीज को हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट थ्योरी हमने आर्हेनियस भी देख ली है, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी भी देख ली है। आज जो थ्योरी हमने देखनी है वो कौन सी थ्योरी है, वो है ल्यूइस थ्योरी। ल्यूइस थ्योरी को देखते हैं कि 1923 में ल्यूइस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पूरा गिलबर्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने ये एक थ्योरी पेश की थी। और इनकी थ्योरी के मुताबिक एसिड और बेस क्या होते हैं। इनकी थ्योरी के मुताबिक हम एसिड और बेस को देख लेते हैं। एसिड को पहले देखेंगे, एसिड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड्स होते हैं। ल्यूइस ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एसिड्स का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, पेयर है मतलब दो इलेक्ट्रॉन। अब बेस की डिफाइन देखें, बेस क्या है। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होते हैं उनको हम डोनेट करते हैं, हम उनको डोनेट कहते हैं, डोनेटर कहते हैं। वो बेस की डिफाइन है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, हमने हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन लिया है, इसको हमने रिएक्ट करवाया है वाटर के साथ। जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, क्या चीज़ डोनेट कर रही है, हम अब वो देख लेते हैं। हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया है। हाइड्रोजन के एटम में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्सेंट है, लेकिन प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट एक बात और याद रख लें कि मतलब हर शेल यही चाहता है कि वो उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो, लेकिन उसका आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितनी शेल की ज़रूरत होती है वो ये नोट कर लें। मतलब अगर वो एक शेल है तो उसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होगी। अगर उसको 2 शेल हैं तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। अगर एम में 8 की इलेक्ट्रॉन्स होगी। 8 मतलब इसलिए होगा कि ये स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा इसमें, लेकिन एम शेल में और भी कैपेसिटी है कंप्लीट करने के लिए, और भी प्रोटॉन्स आ सकते हैं। इनको हम नॉर्मली क्या नाम देते हैं, K11 का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन का, तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितनों की ज़रूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर वाटर की एग्जांपल को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन के पास हमारे पास एक न्यूक्लियस, और इसका जो हम इसकी फिग देखें, न्यूक्लियस है, धात में हमारे पास 2 शेल हैं। फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने सब शेल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और सेकंड में कितने की ज़रूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 2 तो हमारे पास फर्स्ट शेल में आ गए, बाकी कितने बचे हमारे पास, 6 बचे। लेकिन कंप्लीट करने के लिए, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, हमें 8 चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया है, इसको हमने फिर उन्होंने बॉन्ड बना लिया है कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन के साथ अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो जब उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग के साथ वो अपने कवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि कवलेंट बॉन्ड की डिफाइन देखें तो वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो जब यहाँ आउटर मोस्ट शेल में इसके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोन पेयर्स का नाम देते हैं। तो लोन पेयर ये जो हमारे पास है ये डोनेट करेगा, अपने ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा अपने लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास ये एक्स्ट्रा 2 ये जो हमारे पास इसके सेकंड शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपना इस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को। यानी जो हमने हाइड्रोजन का फर्स्ट प्रोटॉन लिया है इसको ये डोनेट कर देगा। किस तरह डोनेट करेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्रॉस और डॉट के साथ शो करवाया हुआ है, लेकिन अब भी इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ डॉट और क्रॉस में कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन यहाँ जो लोन पेयर है इसने ये डोनेट कर दिया है। किस तरह डोनेट कर दिया है, इसने एक हाइड्रोजन का एटम बना लिया है, तो ये यहाँ इन्होंने अपना डोनेट कर लिया है। तो नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, जब ये डोनेट कर देगा तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। किस तरह फॉर्म होगा कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड, जब ये अपना डोनेट कर देगा लोन पेयर्स को तो फिर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड की अगर हम डिफाइन करें तो क्या होती है,
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वन साइड शेयरिंग होती है, उसमें सिर्फ एक साइड से शेयरिंग हो रही होती है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या ऑक्सीजन भी कर रहा है, तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो सिर्फ एक साइड से शेयरिंग हो रही है, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। तो अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, अगर उसको हम सिंपली राइट करें तो क्या बनेंगे, H3O+, इसको हम हाइड्रोनियम आयन का नाम देते हैं। क्या हमने प्रोडक्ट फॉर्म किया है वो देख लेंगे, क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्ट करवाया है। H+ को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है, तो हम जो फॉर्म हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है, वो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना है। तो यहाँ पर क्या एसिड होगा और क्या बेस होगा वो उसको हम बताते हैं। जो एसिड की डिफाइन है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यहाँ पर जो हमारे पास H+ है ये एक्सेप्ट कर रहा है ल्यूएस एसिड के मुताबिक, ल्यूएस थ्योरी के मुताबिक, तो इसको हम ल्यूएस एसिड का नाम देंगे। जो वाटर है वो डोनेट कर रहा है, तो ल्यूएस थ्योरी के मुताबिक हम इसको बेस का नाम देंगे। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो कौन सी एग्जांपल है, NH3 को हमने रिएक्ट करवाया है BF3 के साथ, बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। जो हमारे पास का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NH3BF3। अब एक्सेप्टर और डोनेटर को देख लेते हैं क्या है। NH3 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं BF3 के साथ, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, NH3BF3। तो N जो हमारे पास है 7, इसके जो फर्स्ट शेल में हमारे पास मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। और सेकंड में कितने हैं, हम 5 चाहिए, और 3 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं क्योंकि ये बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर और चाहिए। नेक्स्ट BF3 है, BF का नाम दे 2 फर्स्ट शेल में है, 3 हमारे पास के सेकंड शेल में, और 5 टोटल होंगे ये। तो किस तरह होंगे, ये 3 तो हमारे पास हैं क्योंकि ये फ्लोरीन के साथ, F के साथ ये अपना बॉन्ड बना रहा है, और 2 हमें कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो फिर ये यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के साथ, तो फिर ये इसको डोनेट कर देगा, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये डोनेट कर देगा तो हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये वन साइड शेयरिंग है, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा NH3BF3। तो हमने तीनों थ्योरीज को देख लिया है, आर्हेनियस थ्योरी को भी देख लिया है, ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी को भी देख लिया, और ल्यूएस थ्योरी को भी देख लिया है। तो अगर अब हम इसको नाम दें एसिड एक्सेप्टर का, तो यहाँ पर जो हमारे पास BF3 है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ल्यूएस, ये ल्यूएस एसिड है। जो NH3 है मतलब अमोनिया है, वो हमारे पास ल्यूएस बेस है। हमने तीनों थ्योरीज देख ली हैं, आर्हेनियस थ्योरी को देख लिया है, ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी को देख लिया है, ल्यूएस थ्योरी को देख लिया। हमने ये तीनों थ्योरीज लेक्चर पे डिवाइड की हैं ABC पार्ट करके, ताकि इजीली आप लोग इसका डिफरेंस कर सकें, ये आप लोग मिक्स ना करें, इसलिए हमने इनको पार्ट्स पे डिवाइड किया है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनके साथ नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज ये हमारी एसिड और बेस और इसकी थ्योरीज कंप्लीट हुई हैं, तो ये आप लोग देखें, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।